ये राज्य स्तरीय समारोह चल रहा है, दिखाएंगे आपको फिर से तस्वीरें तमाम। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। हम अक्सर समाज सेवा की बात सुनते हैं, भूखे को खाना खिलाना, बीमार की मदद करना, गरीबों की सहायता करना, लेकिन उन लोगों का क्या जिनकी मौत के बाद उन्हें कंधा देने वाला तक कोई नहीं होता। चलिए आपको एक ऐसे समाज सेवी से मिलवाते हैं जो बीते 14 वर्षों से उन लोगों की अंतिम यात्रा के साथी बने हुए हैं जिनका इस दुनिया में कोई अपना नहीं होता। कहते हैं कि किसी इंसान की असली पहचान उसके कर्मों से होती है। सिरोही के प्रकाश प्रजापति ने अपने कर्मों से ये साबित कर दिया है कि इंसानियत सिर्फ शब्द नहीं बल्कि जीने का तरीका है। बीते 1-2 नहीं बल्कि 14 वर्षों से वे उन लोगों की अंतिम यात्रा के साथी बने हुए हैं जो लावारिस और बेसहारा हैं या फिर ऐसे हैं जिनकी पहचान नहीं हो पाती। प्रकाश के लिए वे सिर्फ शव नहीं बल्कि सम्मान के अधिकारी इंसान हैं। हाल ही में सिरोही में 15 दिन पुराना एक अज्ञात शव मिला जिसकी ना तो पहचान हो सकी ना ही उसके परिजनों को ढूंढा जा सका। शव की हालत बेहद खराब थी। पुलिस ने फोन किया और कुछ ही देर में प्रकाश वहां मौजूद थे। उन्होंने पूरे सम्मान और धार्मिक परंपराओं के साथ उस अज्ञात व्यक्ति को अंतिम विदाई दी। उसकी आखिरी यात्रा अकेली नहीं रही। आज से 14 साल पहले किसी फुटपाथ में भिखारी की डेथ हुई थी, तो मुझे भी ध्यान नहीं था। तो वो किसी नगर पालिका से ट्रैक्टर ट्रॉली बुलाई गई थी, मैं भी वहीं था, तो मैंने वो प्रोसेस देखा था कि उसको कैसे चलाते। तो मैं भी भीड़ का हिस्सा बनकर उनके साथ गया था। तो नॉर्मल वे में जो उनके पास साधन थे, नगर पालिका की ट्रैक्टर ट्रॉली है, उसको ले जाके वो नॉर्मल तौर से उनका फ्यूनरल कर दिया। मुझे उस दिन लगा, उन्होंने तो अपने प्रोसेस के अकॉर्डिंग किया, मुझे लगा जैसे कोई धनाढ्य परिवार के व्यक्ति का जो फ्यूनरल होता है, 4 कंधे पे ले जाके उसको शव यात्रा निकाल करके पूरे विधि विधान से किया जाता है। तो मुझे लगा आज ही जिसकी डेथ हुई है किसी ने, इस समय तो उसका परिवार का मालूम नहीं पड़ा, लेकिन किसी के इसके भी बहन होगी, भाई होंगे, लेकिन अगर इसके भाई बहन होते तो वो साथ में इसको विधि विधान से ले जाते। उस दिन मैंने प्रण लिया। वैसे ये कोई पहली बार नहीं था। 14 वर्षों में प्रकाश अब तक ऐसे 1600 से अधिक लोगों की अंतिम यात्रा में शामिल हो चुके हैं। यहाँ तक कि कोरोना महामारी के दौरान जब लोग अपने परिजनों के शवों से भी दूरी बना रहे थे, तब भी उन्होंने सेवा का रास्ता नहीं छोड़ा। कोई भी पहर हो या कोई भी मौसम, एक फोन आता है और प्रकाश बिना किसी सवाल के निकल पड़ते हैं, क्योंकि उनके लिए सेवा का कोई समय नहीं होता। इस सेवा के पीछे भी प्रकाश की अपनी एक कहानी है। दरअसल सालों पहले प्रकाश ने एक बेसहारा महिला के शव को अपमानजनक तरीके से ले जाते देखा। वो दृश्य उनके मन में हमेशा के लिए बस गया। उन्होंने उसी दिन फैसला किया कि अब किसी भी इंसान की अंतिम विदाई को वे अपमानजनक नहीं होने देंगे। आज उनका यही संकल्प हजारों लोगों के दिलों में उनके लिए सम्मान बन चुका है। प्रकाश का जीवन सिर्फ समाज सेवा नहीं बल्कि मानवता का जीवंत उदाहरण है। किसी ने सही कहा है, जीवन कितना लंबा जिया ये महत्वपूर्ण नहीं, बल्कि महत्वपूर्ण ये है कि किसी की जिंदगी या उसकी आखिरी यात्रा को आपने कितना सम्मान दिया। प्रकाश प्रजापति हमें ये सिखाते हैं कि इंसानियत की कोई सीमा नहीं होती। रिश्ते भले खून से बनते हों, लेकिन मानवता केवल दिल से निभाई जाती है। और शायद यही वजह है कि सिरोही में लोग उन्हें सिर्फ एक समाज सेवी नहीं बल्कि उम्मीद, संवेदना और इंसानियत का दूसरा नाम मानते हैं। कहते हैं इंसान की असली पहचान उसके जाने के बाद उसके कर्मों से होती है। सिरोही के प्रकाश प्रजापति एक ऐसे इंसान है जिन्होंने इंसानियत को अपना धर्म बना लिया है। जो लोग अपनों से दूर रहते हैं और अपनों से दूरियां बना लेते हैं, उस दौर में प्रकाश उन्हीं लोगों के साथ खड़ा होकर उनके जाने के बाद उनके अंतिम संस्कार पूरे रीति रिवाज के साथ करते हैं। यही सच्ची सेवा और यही सच्ची इंसानियत है। शरद टाक, जी राजस्थान, सिरोही।